तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो जब मार्केट लाइव था तब मैंने पब्लिश किया था। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए आज के दिन मार्केट में एक बहुत ही बड़ी तेजी हमको देखने को मिली। जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, वो जो अपडेट आई, वो जो खबर आई, उसका रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स में हमको देखने को मिला। लेकिन आज के दिन आरबीसी का, एमपीसी का आउटकम जो होना था वो भी आ चुका है। उसमें आरबीआई के गवर्नर का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किया है। भले ही ये सिज फायर हो लेकिन ये परमानेंट सिज फायर नहीं है, 2 हफ्ते का सिज फायर है। उसमें भी बातचीत होगी, बहुत सारी शर्तें सामने रखी ईरान ने। वो शर्तें अमेरिका मानेगी या नहीं मानेगी पूरी तरीके से, उसके ऊपर भी अब तक कोई फाइनल आउटकम आया नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें आरबीआई गवर्नर के आज के जो स्टेटमेंट्स है उसके इंपॉर्टेंट जो 7 पॉइंट्स है उनके ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस करना होगा। तो वो कौन से पॉइंट्स है, क्या उन्होंने मेंशन किया है, एक एक करके यहाँ पर मैं सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने अभी के टाइम पे जो ग्लोबल कंडीशन काफी खराब हुई है मार्च के महीने में, उसके बारे में बहुत सारी चीजें अपने स्पीच में वहां पर बोली है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है अभी भी मजबूत बना हुआ है। बहुत सारे एक्सटर्नल खतरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो, थोड़ा सा जो टोन है यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है कि बाहर के जो खतरे हैं वो अभी बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। अब देखिए कुछ इकोनॉमिक या मेजर इकोनॉमिक रिस्क कौन से है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके एक एक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर बढ़ रहे उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। फिर से याद दिला दूं, सीज फायर 2 हफ्तों का हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ है। बातचीत होगी, उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, डिपेंडेंट में बनी हुई है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, खास करके मिडिल ईस्ट का, ये कहीं ना कहीं अभी भी अनसर्टेनिटी इंक्रीज करता हुआ आपको नजर आएगा जब तक इसका पूरी तरीके से एक फाइनल आउटकम निकल कर नहीं आता। और आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने यही बात बोली है कि ग्लोबल ट्रेड को भी अफेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल मार्केट्स को भी अफेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस अभी के टाइम पे तो हमको नजर आ चुका है। बिजनेसेस कहीं ना कहीं बहुत सारे डिले डिसीजंस यहाँ पर फील करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज जो अनस्टेबल कंडीशंस ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ये सारी चीजों की वजह से बनी हुई है। तो पहला एक महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन वही किया है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस बनाकर रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए सीज फायर हुआ इसका मतलब ये नहीं जो दाम यहाँ पर जो एनर्जी प्राइसेस का चल रहा है वो सब कुछ सेटल हो गया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो एनर्जी प्राइसेस है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक और ये चीज इन्होंने मेंशन करके रखी है, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस ऊपर की तरफ जाते हुए, मतलब बढ़ते हुए जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। हायर एनर्जी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का और प्रोडक्शन का जो एक्सपेंस है उसको भी बढ़ाने का काम कर रहा है और आगे करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हल्का सा बोल सकते हो सोचने वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो ओवरऑल बात करें एवरीडे गुड्स के लिए ये सारी चीजें प्राइस को और ऊपर लेकर जाने का काम करेंगे, जो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी प्राइसेस का इंक्रीज है ये भी एक टॉकिंग पॉइंट अभी के टाइम बना हुआ है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रखना होगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट उन्होंने जो मेंशन किया है, इंडस्ट्रियल इनपुट्स का शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं शॉर्टेज रॉ मटेरियल्स में फेस करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। सप्लाई चेन का डिसरप्शन कहीं ना कहीं जो रेड्यूस प्रोडक्शन लेवल्स पे देखने को मिल रहा है वो और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये कहीं ना कहीं बातें यहाँ पर उनकी तरफ से हमको देखने को मिली है। इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। इम्पैक्ट ये वाला स्टेटमेंट भी इनके तरफ से आज के इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ये तो पहले 3 पॉइंट है, और भी कुछ पॉइंट्स है इन्होंने मेंशन किए, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्फ्लेशन का कंसर्न भी इन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से बता कर रखा है कि राइजिंग कॉस्ट यानी जो कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हायर इन्फ्लेशन को यहाँ पर बढ़ाने का काम कर सकता है। डेली के जो एक्सपेंसेस है जैसे कि फूड की बात करें, फ्यूल्स की बात करें या यूटिलिटीज की बात करें, उनके भी कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है ऊपर की तरफ जाते हुए यानी बढ़ते हुए हमको नजर आ सकते हैं।
लोन ईएमआईस की अगर हम बात करें, वो भी कहीं न कहीं आने वाले समय में और भी एक्सपेंसिव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी बात तो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। उसके साथ-साथ डॉलर की जो मजबूती यहाँ पर हो रही है, वो डॉलर के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी की जो करेंसी कंपेयर टू डॉलर वीक होती जा रही है, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर वही बात है, स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर कहीं न कहीं प्रेशर इंडियन रुपीस के ऊपर डालता हुआ आपको नज़र आएगा। बीच में 95 के आसपास डॉलर इक्वल टू रुपी चला गया था, अभी 92 के आसपास चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा डिप आया नहीं है। अभी भी अराउंड 90 उसके ऊपर उसी के आसपास डॉलर इज इक्वल टू रुपीस का रेट चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इंपोर्ट जैसे कि ऑयल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वो और भी एक्सपेंसिव होते हुए हमको नजर आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक थोड़ी वरी साइन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण इन्फ्लेशन और भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। इसके साथ-साथ इन्होंने नेक्स्ट अपना पॉइंट मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर बोला है, बिकॉज़ मार्केट में अगर आप देखोगे स्विंग्स कोई नॉर्मल नहीं है, एकदम बड़े-बड़े स्विंग्स हमको देखने को मिल रहा है। गिर रहा है तो 2-3% गिर रहा है, भाग रहा है तो 2-3% ऊपर की तरफ भाग रहा है, और ऐसा अब पिछले 1 से लेके 1.5 महीने के बीच में होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये मार्केट का जो वन वे किसी भी डायरेक्शन में बड़ा-बड़ा मोमेंटम आ रहा है, इसको मार्केट का जो लैंग्वेज है उसमें वॉलेटिलिटी बोला जाता है। तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर भी यहाँ पर स्टेटमेंट आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को शायद से काफी मजा आता होगा, इतना बड़ा-बड़ा मोमेंटम हो रहा है अगर कोई एफएनओ करता होगा तो, या फिर और अगर हम बात करें नॉर्मली भी किसी को अगर देखना होता है तो उनको भी काफी मजा आता होगा, लेकिन ये एक्चुअली अनस्टेबल मार्केट की पहचान है। बड़े-बड़े मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में लगातार होना या दोनों डायरेक्शन में लगातार होना, कंटीन्यूअस बेसिस पे होना, ये स्टेबल मार्केट की निशानी नहीं होती, ये अनस्टेबल मार्केट की निशानी होती है। स्टॉक और बॉन्ड के प्राइस फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली होते हुए हमको नजर आ सकते हैं, और इसके कारण जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। ये भी इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला है। सातवां एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो बोला है, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स का इन्होंने यहाँ पर बातचीत किया है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड यील्ड्स है उनका ओवरऑल आप बोल सकते हो ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और इसके इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, लॉन्गर पीरियड के लिए हायर आपको रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी। तो बोरोइंग कॉस्ट जो होगा इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेसमैन या फिर बिजनेसेस के लिए, ये कहीं ना कहीं और भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला साइन भी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वरी साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आरबीआई गवर्नर ने आज का जो पर्टिकुलर उनका बैठक था उसके पर्टिकुलर टाइम में ये बताए थे। तो वही पॉइंट मुझे यहाँ पर आपके सामने रखने थे। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक की बात करें तो आरबीआई ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक है फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। इकोनॉमी के पास एबिलिटी है हैंडल करने का जो एक्सटर्नल शॉक है, जैसे अभी के टाइम चल भी रहा है। सिचुएशन अभी की जो है चैलेंजिंग है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये वाला बयान भी आरबीआई की तरफ से आया है। तो जो पॉइंट्स हमने देखे साथ, वो कहीं ना कहीं वरी साइन वाले पॉइंट है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा, जिसका रिएक्शन भी मार्केट में कहीं ना कहीं आज के दिन मार्केट को हायर लेवल पर रुकाने के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होता हुआ आपको नजर आएगा। कॉमन पीपल के ऊपर के इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं और भी महंगी हो सकती है। ईएमआईस की बात करें, लोन्स की बात करें, ऊपर की तरफ ये भी जा सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। जॉब और बिजनेसेस को कहीं ना कहीं एक प्रेशर यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो देखिए ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट डेटा था, जो रिपोर्ट थी, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा आपके सामने प्रेजेंट करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।